हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के अध्याय 4 जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इसका जो मतलब पहले अध्याय था ये कभी 6 हुआ करता था, अब ये अध्याय 4 है। 2 चैप्टर्स बीच में से डिलीट हुए जिसकी वजह से ये चैप्टर नंबर अब 4 बन चुका है। और इसके आज हम MCQs के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की थी चैप्टर में क्या है। उसके बाद मैंने रिवीजन करवाया था बेटा। उसके बाद फिर मैंने अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाए, एक्स्ट्रा कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए। अब हम इसमें बात करने वाले हैं MCQs के बारे में। और MCQs को कवर करने के बाद ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग खुद भी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स देना बेटा। मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरे कितने ऐसे होनहार बच्चे हैं जो इनके आंसर्स दे पाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर, आप दे सकते हो आंसर्स। तो चलो ट्राई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, डैश एक ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा ईंधन नहीं है? क्या मृदा ईंधन है? मृदा को कभी नहीं जलाया जा सकता, उससे ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिल सकता बेटा। CNG से मिल सकता है, LPG से मिल सकता है, बायोगैस से मिल सकता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा मृदा, यानी ये ईंधन नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से दाह्य नहीं है, कौन सी चीज जल नहीं सकती बेटा? बताइए। मृदा नहीं जल सकती, पत्थर, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन भी बेटा जलता नहीं है, वो बात अलग है, ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है। आपके दिमाग में हो सकता है ये प्रश्न चल रहा हो कि सर अभी तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो पदार्थ जलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऑक्सीजन लेकिन जलता नहीं है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे क्या एक ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, तो आप कहेंगे ना, ये ज्वलनशील गैस नहीं है, पर ये जलने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है दहन के लिए आवश्यक क्या है बेटा? दहन के लिए आवश्यक क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और उपयुक्त सभी। तो अब इसमें आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो जल नहीं पाएगा। प्रश्न संख्या 4, जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है बेटा? गर्मी में। ऑब्वियस सी बात है। आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेटने से आग बुझने का क्या कारण है? क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है बेटा, और ऑक्सीजन जैसे मिलना बंद हो जाएगा आग अपने आप बुझ जाएगी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, द्रव्यनांक, ज्वलनांक या उष्मीयमान? तो वो बेटा ज्वलनांक है, यानी ज्वलन ताप है। उसके बाद है बेटा निरापद माचिस में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है बेटा। फॉस्फोरस होता है क्या? अब नहीं होता। पोटेशियम क्लोरेट होता है क्या? ये होता है, होता है। तो इसका मतलब A और C दोनों होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा D, A और C दोनों। प्रश्न संख्या 8, ज्वलनशील पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है? मेलामाइन, LPG, CNG, प्राकृतिक गैस। मेलामाइन नहीं है बेटा, मेलामाइन एक कह सकते हो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। LPG ज्वलनशील है, CNG ज्वलनशील है, प्राकृतिक गैस भी ज्वलनशील है। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? ईंधन, वायु, ऊष्मा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्योंकि ईंधन भी चाहिए, क्योंकि यही तो 3 कंडीशन थी जो आग के जलने के पीछे कारण है। यानी आग लगती है तो यही 3 चीज तो है, आवश्यक शर्तें हैं ये। उसके बाद है प्रश्न संख्या 10, अग्निशामक यंत्र सक्रिय होने पर उत्पन्न करता है क्या? अग्निशामक यंत्र सक्रिय होने पर क्या उत्पन्न करता है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या उपयुक्त तीनों? तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इसका उत्तर। स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है? यह है फास्फोरस में बेटा, जो अपने आप जल जाता है ऑक्सीजन की प्रक्रिया से। आतिशबाजी करना डैश का एक उदाहरण है, विस्फोट का एक उदाहरण है। मोमबत्ती की ज्वाला कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? अदीप्त भाग या बाह्य क्षेत्र, कुछ भी कह सकते हैं बेटा। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे कम गर्म होता है? आंतरिक भाग, ये बिल्कुल सही जवाब है। ज्वाला किस क्षेत्र, किस भाग में कार्बन के अधजले कण पाए जाते हैं? सबसे अंदर वाले भाग में बेटा, इसीलिए तो वो काला होता है। आदर्श ईंधन के गुण कौन से हैं? सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, सहजता से उपलब्ध होना चाहिए, नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। तो बेटा महंगा नहीं होना चाहिए, कौन सा गुण नहीं है वो बोल रहा है। उष्मीयमान का सही मात्रक क्या है? किलोजूल पर केजी सही मात्रक है। किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक है बेटा? हाइड्रोजन का, क्योंकि वो 1.5 लाख के करीब होता है। किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे कम है? गोबर के उपले का, जो लगभग कितना था? 7,000 के आसपास होता है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है बेटा? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे आप CO भी कहते हैं, पहला ऑप्शन। और ये हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हम निकल लेते हैं, बस समझ रहे हो ना। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबरों से आप इस क्लास से निकले
तो फटाक से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।